हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। यह टॉपिक जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? झुकी हुई मीनार। ठीक है, यह किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, झुकी हुई मीनार, झुकी हुई में एक शब्द मिल रहा है क्या? झुकी हुई। ठीक है, यानी कि मीनार कैसी है? झुकी हुई है मीनार। ठीक है, तो मीनार झुकेगी क्यों? वहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? इटली। ठीक है, इसे थोड़ा आराम से पढ़िए, इटली को थोड़ा आराम से पढ़िए। ठीक है, इटली, क्या बात की जा रही है इसमें? ईंट लेने की बात की जा रही है। ठीक है, तो मतलब जो मीनार बना रहा था उसने क्या करा? उसमें से एक ईंट निकाल ली। ठीक है, एक ईंट ले ली। ठीक है, तो ईंट ले ली से क्या हो गया? ईंट लेने से उसके क्या हो गया? मीनार झुक गई। ठीक है, और मीनार फेमस हो गई। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे है क्रेमलिन। ठीक है, ये किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, क्रेमलिन, इसे थोड़ा आराम आराम से वर्डों को तोड़ के पढ़िए। क्रेमलिन मतलब क्राइम को सोचिए थोड़ा क्रीम। ठीक है, क्रीमलिन मतलब क्रीम लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, और हम सभी लोग क्रीम क्यों लगाते हैं आप सभी को पता होगा। ठंडी के दिनों में भी लोग यूज़ करते हैं क्रीम, और गर्मी के दिनों में भी यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? यहाँ पे देखिए, रूस में एक शब्द क्या समझ लेंगे? रूख, मतलब रूखना। ठीक है, हम ठंडी के दिनों में क्रीम क्यों यूज़ करते हैं? मॉइस्चराइज़र का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो चेहरा है वो रूखे नहीं। ठीक है, तो रूखने से हो गया रूस, और क्या लगाते हैं? क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम से हो गया क्रेमलिन। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे क्या है? पार्थनान। ठीक है, किस देश में स्थित है? यूनान में। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, पार्थनान, यहाँ पे देखिए नान शब्द मिल रहा है और यूनान में भी नान मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। पार्थनान राष्ट्रीय स्मारक किस देश में स्थित है? तो वो यूनान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? इम्पीरियल पैलेस। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? जापान में स्थित है। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, जापान में एक शब्द ढूंढेंगे क्या? पान। ठीक है, और इम्पीरियल पैलेस में एक शब्द क्या ढूंढेंगे? पैलेस। ठीक है, पैलेस मतलब महल होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो देखिए, पैलेस में क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के चित्र बने होते हैं क्या? खूबसूरत दिखने के लिए, यानी कि जो महल है वो काफ़ी खूबसूरत दिखे। ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा खूबसूरती के लिए पान के पत्ते भी, पान के पत्तों के भी चित्र बना दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो और भी खूबसूरत दिखे। तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे कि जो पैलेस होता है उसमें चित्र बना होता है, काफ़ी अलग अलग चित्र बने होते हैं, लेकिन उसमें पान का भी चित्र बना होता है। ठीक है, तो ऐसे 500 हो गया जापान, और पैलेस से हो गया इम्पीरियल पैलेस। ठीक है, आई क्या है? ग्रेट वॉल, ये कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है, तो इसका ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं, ये सभी को पता होता है। ग्रेट वॉल जो है कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है, या आप इसे ऐसे अगर ग्रेट को ध्यान रखना चाहते तो ग्रेट मतलब क्या होता है? महान होता है। ठीक है, तो महान कौन है? चीन वाले महान है। ठीक है, वो जो भी प्रोडक्शन करते हैं कम दामों में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और उनकी चीज़ें सभी देशों में सप्लाई की जाती है। तो ग्रेट कौन है? चीन वाले। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ग्रेट वॉल कहाँ हो गया? चीन हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? ओपेरा हाउस। ठीक है, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, ओपेरा में एक शब्द आगे का क्या ढूंढेंगे? एक अक्षर ओ। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहा है आ। ठीक है, तो वर्डों को कोरिलेट करके 1 से 2 3 बार आप बोल लीजिए, ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, ओपेरा हाउस कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे देखिए क्या है? पिरामिड। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? मिस्र में स्थित है। ठीक है, तो आप सभी ने पिरामिड जरूर देखा होगा। ठीक है, पिरामिड की आकृति जरूर देखी होगी, कुछ इस तरीके से उसकी आकृति होती है। ठीक है, तो पिरामिड
बनता कैसे है, ठीक है। तो पिरामिड जो बनता है वो एक चीज़ों से नहीं मिलके बनता, उसमें काफ़ी चीज़ें होती है, बालू होती है, मिट्टी होती है, खरपतवार होते हैं, ठीक है। तो उसमें कई चीज़ें मिलके बनती है पिरामिड। तो वो कई चीज़ों का मिश्रण होता है, मिश्रण मतलब मिश्र होता है, ठीक है। उसमें कई चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। तो मिक्स हो गया मिश्र, और पिरामिड से हो गया पिरामिड। पिरामिड कई चीज़ों से मिक्स होके बनता है, तो पिरामिड हो गया मिश्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एफिल टावर, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, फ्रांस में स्थित है, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए फ्रांस में एक शब्द क्या ढूंढेंगे, फंस, ठीक है, मतलब फंस जाए कोई चीज़, फंसने की बात की जा रही है, ठीक है। और एफिल में एक शब्द ढूंढ लीजिए आप, एपिल। एपिल मतलब क्या होता है, सेब होता है, ठीक है। फ को हम क्या कर लेते हैं, प कर लेते हैं, ठीक है। तो एफिल को हम क्या पढ़ लेंगे, एपिल। एप्पल मीन्स सेब होता है, सभी को पता है। और सभी लोग सेब खाए भी होंगे। जब सेब खाते हैं तो ठीक है, वो दांतों में क्या करता है, कुछ ना कुछ फंस जाता है, ठीक है। जहाँ पे दांतों में सांस होता है, जगह होती है, वहाँ पे जाके फंस जाती है। तो एपिल क्या फंस जाती है, एपिल फंस जाती है। तो एपिल्स हो गया एफिल टावर। और कहाँ पे वो दांत में फंस जाती है, तो फंसने से हो गया फ्रांस, ठीक है। आगे क्या है, पवन चक्की, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, डेनमार्क में स्थित है, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए पवन चक्की आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। पवन चक्की बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह पे मार्क करते हैं, ठीक है। मतलब खुदाई करने के लिए मार्क करते हैं। पवन चक्की होती कैसी है, एक लंबा सा स्टैंड होता है, उसमें क्या लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं, ठीक है। पवन चक्की में फैन लगे होते हैं, एक लंबा सा स्टैंड होता है उसमें। और स्टैंड गाड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ज़मीन में धंसाने के लिए जगह जगह पे मार्क करके स्टैंड लगाते हैं। तो देखिए डेनमार्क में एक शब्द मिल रहा है, मार्क, ठीक है। और पवन चक्की कैसे लगाते हैं, मार्क करके लगाते हैं, तो सभी को पता है, ठीक है। पवन चक्की सभी ने देखी है, कैसे लगाते हैं, मार्क करके लगाते हैं। तो पवन चक्की कहाँ हो गया, डेनमार्क में, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। आगे क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये कहाँ पे स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यानी यूएसए में ये स्थित है, ठीक है। अब देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो अपने भारत देश में है, ठीक है, गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक शब्द क्या मिल रहा है, स्टेट, ठीक है। और स्टेट मतलब क्या होता है, सीधा होता है। स्टेट मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। और जो हमारी स्टैचू होती है, जो मूर्ति होती है, वो एकदम सीधे बनाई जाती है, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती हैं, मूर्ति जो होती है वो सीधी बनाई जाती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यानी कि यूएसए का। आगे क्या है, ताजमहल। ताजमहल कहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है, आप सभी को पता है, इसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने भारत देश का राष्ट्रीय स्मारक है ताजमहल, ठीक है। तो आपको ये सभी याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं, ट्रिक कहाँ तक कारगर रही है, चीज़ें आपको कितनी याद हुई हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है। चलिए 3 सेकंड है, ट्रिक फटाफट सोचिए और बताइए झुकी हुई मीनार किस राज्य में स्थित है। तो हमने इसे कैसे याद रखा था, भाई मीनार कैसे झुक गई थी, बनाने वाले ने क्या करा था, उसमें से एक ईंट ही उसकी निकाल ली थी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ पे स्थित है, ईंट ले ली थी तो इटली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इम्पीरियल पैलेस कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, सोचिए ट्रिक को। इम्पीरियल पैलेस, पैलेस में हमने क्या बात करी थी कि उसमें पैलेस को खूबसूरत दिखने के लिए उसमें अलग अलग तरीके के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और चित्र में किसका भी चित्र बना दिया जाता है, पान का भी चित्र बना दिया जाता है, ठीक है। तो पान से हो गया था हमारा जापान, और पैलेस से इम्पीरियल पैलेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आया क्या है, पिरामिड किस देश में स्थित है, तो आप फटाफट इसका आंसर बताइए। तो साथियों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत
धन्यवाद।